गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। अभी आज हम लोग जो नया टॉपिक सीखेंगे वो रहेगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। मतलब इन्वर्स फंक्शन मतलब फंक्शन का उल्टा। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री 12th में पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम लोग इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन इन्वर्स फंक्शन से पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, मैं आधा सॉल्व करके छोड़ दूँगा, बाकी आप लोग को सॉल्व करना है। चलिए, क्वेश्चन क्या है। एफ इक्वल टू दिया हुआ है, हाँ, एफ इक्वल टू दिया हुआ है क्या कि रोस्टर फॉर्म में है -1 -3 0 -1। हाँ, और आज केमिस्ट्री का भी नया लेक्चर आएगा, तो शाम को आएगा, तैयार रहिएगा। और हाँ, मैं 2 फंक्शन को भी लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। तो देखिए, ये क्या है, ये एक फंक्शन है। फंक्शन में मतलब रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है कोई फंक्शन है, ठीक है। और उसको डिस्क्राइब किया गया है किससे, मतलब मशीन मतलब वो मशीन जिसमें इस सबको डाल के बनाया गया है, ये है फंक्शन। इसको डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया, परिभाषित किया गया है। तो अल्फ़ा, हाँ, इसको अल्फ़ा बोलते हैं। और अल्फ़ा और बीटा का बीटा ज्ञात करें। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्फ़ा बीटा, नया नहीं होगा आप लोग के लिए, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा ज्ञात करें। अब कोई बच्चा पूछे से अल्फ़ा बीटा होता क्या है, तो अल्फ़ा बीटा बच्चों एक ग्रीक शब्द है जिसको मान लिया जाता है किसी चीज़ के लिए, जनरली मैथ में माना जाता है, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले मशीन दिया हुआ है, तो वो लिख लेंगे हम लोग, लिख लिया। और हम क्या बताए थे कि जब भी ऐसा फॉर्म में दिया रहे तो इधर वाला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, इधर वाला वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो बनता है ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। और इसमें क्या जाना था, प्रतिबिंब। तो अब कुछ बच्चों को ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा, पिछला लेक्चर देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए, अब मैं और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, मैं पिछला कोई लेक्चर देख लेता हूँ जिसमें आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, जैसे मैं इस एग्जांपल को लेता हूँ जो पिछले लेक्चर मैंने पढ़ाया है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने क्या किया था, इसमें 1 2 था, 1 2 को कहाँ डाला, इसमें डाला, क्या निकला 3 6। तो इसको एफ एक्स को अगर लिखना होता आप लोग को, फंक्शन को ऐसे लिख सकते, अच्छा, एफ इक्वल टू ऐसे लिख सकते थे। एक्स में क्या डाला था 1, तो क्या निकला 3। देखिए, एकदम गौर से देखिएगा, मैं वही क्वेश्चन मांगूंगा, फिर अभी आऊँगा मैं वापस। फिर 2 डाला तो क्या निकला 6। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, कि मतलब यहाँ पे बना हुआ 3x, इसमें 1 डाला तो 3 आया, 2 डाला तो 6 आया। उसी तरीके से यहाँ देखिए, मतलब -1 डाला होगा किसी मशीन में तो -3 आया होगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, मतलब ये -1 किसी मशीन में डाला होगा तब ना -3 आया होगा। सर कैसे, ये ऐसे कि यहाँ देखिए, यहाँ 1 डाला था इस मशीन में तो 3 आया था, तो मैंने उसको 1 और 3 लिख दिया। 1 डाला गया, 3 आ गया। उसी तरीके से यहाँ -1 को किसी मशीन में डाला गया होगा और वो -3 बन गया होगा। सर मशीन मतलब फंक्शन, ठीक है। ओके सर, अब क्लियर है, ठीक है। अब क्या यहाँ क्या बोल रहा, अब -1 डाला तो -3 आया होगा। तो ये क्या आता है, ये प्रोडक्ट बन के आता है। मतलब इस मशीन में डालेगा तो ये बन के ये दिया, या ये पूरा का पूरा मशीन एफएक्स, ये मशीन है, इसमें कुछ डालेंगे तो बन के कुछ आएगा, कोई रिजल्ट आएगा। फंक्शन में कुछ डालेंगे तो कोई रिजल्ट आएगा। तो उसी तरीके एक्स के जगह -1 डाला मैंने तो -3 आया, तो मतलब एफ की जगह आप -3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक्स की जगह -1 डाले हैं, मतलब ये पूरा मशीन है, इसका प्रोडक्ट ये निकलता है। ये डिफाइन किया गया कि एक मशीन है, इसमें कुछ जो डालोगे बाहर निकलेगा, मतलब बराबर होगा। मतलब यहाँ ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर होगा ही। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि -1 को डाला गया तो -3 निकला, तो -3 यहाँ लिख लिए। अल्फ़ा एक्स की जगह -1 लिखे, बीटा तो -3 इक्वल टू -अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। उसी तरीके से 0 है,
तो 0 डाला इसमें तो क्या निकला -1, तो -1 और अल्फ़ा गुने 0 प्लस बीटा, तो बीटा बराबर क्या है -1। अल्फ़ा को 0 से गुना करेगा तो 0 आएगा। उसी तरीके से 1 डाला fx बराबर अल्फ़ा x प्लस बीटा, 1 डाला और इसमें भी 1 डाला तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1 आया। उसी तरीके से अब 2 डालेंगे तो 3 आए, मतलब अब आप लोग समझ ही गए होंगे इसलिए मैं जल्दी से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा fx 3 आ जाएगा, किससे 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए बीटा पता है मेरे को, यहाँ से निकल जाएगा आप सब आराम से, बीटा तो यही निकल गया आपका, तो बीटा -1 है तो अल्फ़ा यहाँ से निकल जाएगा, बीटा -1 है -3 बराबर माइनस अल्फ़ा -1, तो अल्फ़ा बराबर 3 में से गया तो बीटा बराबर -1। लीजिए मैं बना ही दिया पूरा का पूरा मैंने। तो देखिए मेन मोटो क्या है, समझना है, समझ में आ गया तो बढ़िया बच्चा, नहीं समझ में आया तो डाउट है पूछिए। नीचे टेलीग्राम लिंक कहाँ दिया गया है पूछने के लिए, भाई पूछो, दम भर पूछो। नहीं समझ में आया, पिछले लेक्चर में नहीं समझ में आया, उसके पिछले लेक्चर में नहीं समझ में आया, केमिस्ट्री में नहीं समझ में आया, या आप कहीं फिजिक्स पढ़ रहे हो उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, पूछिए, सारा डाउट मैं बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल है, जुड़िए, पूछिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने लिया था बनाने के लिए, और मैं आज कोई टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। तो उसी का, जैसे कि घर बनाने से पहले कैसे मतलब बालू मिलाते हैं, सीमेंट बनाते हैं, ईंट मिलाते हैं, तो मैं वैसे अभी मसाला बना रहा हूँ, घर बनाऊंगा तो उस पर डायरेक्ट यूज़ करूँगा, तो ये सब समझिए, ठीक है। चलिए एक और फंक्शन लेते हैं हम, एक और फंक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई फंक्शन ले लिया मैंने f, जो डिफाइन है कैसे, मतलब कोई मशीन है, दिया ही x²3, ठीक है, दिया तो दिया। अब मैं निकालूंगा क्या क्या, उस पर एकदम ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहा है कि पूर्व प्रतिबिंब निकालें। अब इंग्लिश में जो बच्चे होंगे समझ नहीं आएंगे, लेकिन इसलिए मैं लिख देता हूँ। ये बोल रहा है क्या, फाइंड फ्री इमेज। एकदम पहला लेक्चर या पहला या दूसरा लेक्चर, 3 ही लेक्चर ही हुआ, ये लगा के 3 ही लेक्चर ही हुआ मेरे भाई। तो याद करो मैं प्री इमेज बताया था, नहीं याद है जाओ नोट्स देखो, जो तुम लोग नोट्स बना रहे हो वहाँ जाकर देखो कि प्री इमेज वही होता है जो एक्स होता है, जिसको हम लोग मशीन में डालते हैं। और इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, वो होता है जो बन के निकलता है। एकदम क्लियर, एकदम मस्त, एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या किया है, यहाँ पे इमेज दे दिया है, मतलब जो मशीन से निकल के बन गया है वो दे दिया है। और निकालने क्या बोल रहा है, प्री इमेज, मतलब पूर्व प्रतिबिंब। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, प्रतिबिंब दिया और पूर्व, तो मेरे पास मशीन है, इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे। तो सर अभी आप बताए हैं कि मशीन में कुछ डालते हैं तो प्रोडक्ट निकलता है, उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। हाँ हम बोले थे, अभी बोले थे। और इसमें जो डालते हैं उसको प्री इमेज कहते हैं, मतलब पूर्व प्रतिबिंब। हाँ हम भी ये बोले थे। तो सर ये आप बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट है, तो ये प्रतिबिंब हो सकता है ना, मतलब इस मशीन का प्रोडक्ट हो सकता है ना, इसको प्रतिबिंब कह सकते हैं ना, मतलब बिल्कुल कह सकते हैं। ये लिख लीजिए 19 = x² + 3, x² बराबर इधर 3 गया -3 बर 16, तो x² बराबर, तो कोई बच्चा बोलेगा सर 4, सर इसका वैल्यू 4 आएगा। अगर आप लोग 8 में कंफ्यूज नहीं हुए होंगे तो रूट का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होता, 2 होता है। एक 4 आएगा, एक तो -4 आएगा। कैसे, देखिए 4 गुने 4, रूट बोलता है 2 में से एगो निकाल दो, निकाल दिया। ये ऐसे भी तो हो सकता है, -4 गुने -4, माइनस प्लस 4 4 16, तो इसमें 1 निकाल दो, देखो -4 आया ना इसका आंसर। तो x बराबर क्या आंसर आया, +-4। ये मैंने समझाने के लिखा था, ठीक है। तो x बराबर क्या आया आपका, +-4। तो ये क्या आया, ये क्या इमेज है, ये क्या प्रतिबिंब है, नहीं सर, इसी को तो इसमें डाल के ये निकला था। तो इसको जब डाल रहे हैं तो ये पूर्व प्रतिबिंब, मतलब प्री इमेज, और ये बन के निकला तो ये इमेज, ये प्रतिबिंब, ठीक है।
ठीक है, तो ये और ये होमवर्क। मैं बार बार बोलूँगा, मैं फिर बोलूँगा, अगर आप लोग को लगता है कि ये सीखना आसान है और मैं तुरंत तुरंत सीख जाऊँगा, ये दिक्कत नहीं होगा, तो यकीन मानिए बच्चों, मैं अभी फंक्शन को एकदम नर्सरी लेवल का फंक्शन पढ़ रहे हैं आप। अभी फंक्शन अच्छे से पढ़ना बाकी है। अभी जब मैं मॉडुलस फंक्शन लाऊंगा, लॉग फंक्शन लाऊंगा, उसको बताऊंगा कि ग्राफ में कैसे बनाना है, तो आप लोग बहुत कंफ्यूज होइएगा। तो ये सब ध्यान नहीं दीजिएगा तो उधर जाकर कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया। ये 28 ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है होमवर्क में। ठीक है, इसका और इसका प्री इमेज निकालना है। चलिए, अब हम आते हैं अब बना क्या बना? अब बना है माहौल इनवर्स फंक्शन पढ़ने का। चलिए, नहीं, मैं इसको लेकर आऊँगा, मैं समझाऊँगा। चलिए, इनवर्स फंक्शन होता क्या है? ठीक है, तो सिंपल उल्टा। इनवर्स उल्टा, मतलब मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, उल्टा सिंपल। लिए तो एक फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ जो एक्स से वाई है, कोई रिलेशन बना रहा है जहाँ वाई एलिमेंट है कैपिटल वाई का। ठीक है, ये सब मैंने सिखा दिया है, इस समय कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे आराम आराम वाली बात क्या है इसमें कि हम लोग पहले जान चुके कि हम लोग इन्वर्स फंक्शन पढ़ने वाले हैं अभी, मतलब किसी चीज़ का उल्टा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी हम लोग दो ही चीज़ पढ़ रहे तब से फंक्शन में, इमेज प्री इमेज, प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब। तो अगर फंक्शन ऐसे अगर लिखा हुआ रहे कहीं भी, ऐसे कहीं भी लिखा रहे, तो आप बेफिक्र होकर समझ जाइएगा कि ये हमको बोल रहे निकालने के लिए क्या, प्री, अच्छा हिंदी में पूर्व प्रतिबिंब, हमको यही निकालने बोल रहा है, कहीं भी ऐसे लिखा रहे तो। ठीक है, जैसे जैसे f इनवर्स 19, तो आप बोलिएगा सर ये तो आप बता दिए कि एक कोई मशीन है उसको उल्टा करना है, लेकिन मशीन में तो डिफाइन कीजिए। बोले ठीक है भाई, मशीन डिफाइन कर देते हैं, लेकिन ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, ये क्लियर है। ये मतलब ऐसे बना दिया गया है ऐसे, तो अब ये क्या है, यहाँ पे हम लोग को पूर्व मतलब प्री इमेज निकालना है। जब अगर ऐसे बना दिया जाए तो, अगर ये ऐसे रहता तो ये क्या होता, ये इमेज रहता, ये इमेज रहता, मतलब F19 को कुछ में डालते कुछ मशीन में और वो मेरा इमेज बनाता, है ना। ये अगर ऐसे रहता ना, जैसे ये अंदर, तो जब याद कीजिए पिछले पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ पे कुछ मैं डालता हूँ तो वो तुरंत क्या बन जाता है, प्री इमेज, और जो प्रोडक्ट देगा तो क्या बन जाए, इमेज। लेकिन यहाँ पे जैसे ही यहाँ माइनस लगा दिया मैंने, तो अब ये बन गया क्या, ये बन गया आपका इमेज, और अब हमको निकालना है प्री इमेज, जस्ट उल्टा। फिर एक बार, ये जब ऐसे 19 डायरेक्ट रहता, इन्वर्स नहीं रहता, तो ये मतलब 19 को मशीन में डालो, तो किसी चीज़ को डालते हैं, जिस मतलब गेहूँ है उसको कहीं डालेंगे तो गेहूँ क्या हो गया, पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज, और जो बनेगा जैसे कि आटा बनता है तो वो क्या हो गया, इमेज मतलब प्रतिबिंब। लेकिन जैसे ही इन्वर्स लगा तो समझ लो अब हम आटा डाल रहे हैं और हमको निकाल के देना है गेहूँ। लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये जस्ट उल्टा कर देता है। तो अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन ही मिल गया, मैंने इसी क्वेश्चन को लिया है कि अगर f-1 19 और यहाँ मशीन मैंने ले दिया था, मैं मशीन दे देता हूँ, मशीन यहाँ पे x² + 3 है, तो इसका अब क्या करना है, ये अभी क्या है, इमेज है, और ये क्या कर निकाल के देगा, उसका प्री इमेज निकाल के देगा। तो क्या है, इसका प्री इमेज क्या निकला था, -4 और 4, जो ऊपर निकला था। ठीक है,
अब इन्वर्स समझे, तो इसकी बेसिस पे मैं क्वेश्चन देता हूँ जो होमवर्क रहेगा। नए बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। अच्छा से मज़ा आ रहा है तो मैं बहुत कम कम लेके चल रहा हूँ अभी। मैं जब आप लोग को अच्छे से समझ में आने लगेगा तो मैं स्पीड कर दूंगा थोड़ा पढ़ाई को। हाँ, सिलेबस लंबा होता है बाबू, 11th का सिलेबस लंबा ही होता है। आप सोचिएगा कि हंसते खेलते सब बन जाए तो नहीं होगा, थोड़ा सा चलना पड़ेगा स्पीड। जो बच्चे अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किए, मुझे तो हैरत होती है कि वो शुरू क्यों नहीं किए अभी तक। पढ़िए, टाइम नहीं मिलेगा। ये बच्चों, ये चॉकलेटी क्वेश्चन, एक चॉकलेटी क्वेश्चन मैं हर रोज़ देता हूँ। और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, सारे नोमेनक्लेचर को बना के दिखा रहे हैं। और खुशी की बात ये है कि 4 नोमेनक्लेचर और बचे, ये फंक्शन और बचा है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे सर, मतलब ऐसे सर्कल वाला नोमेनक्लेचर का नामांकन करना। तो बोलिए सर कितना सीखना है, वो लास्ट है। उसके बाद हम लोग सीधा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। हाँ, मैंने बोला है कि आज से मैं मैथ में भी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दूंगा, तो ठीक है। मैं ये लेक्चर आप पढ़ लिए, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो एनसीईआरटी का लेक्चर होगा। सेट से मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, सेट से मैं प्रश्नावली में कराना शुरू करूँगा, ठीक है। तो मैं सेट का आज प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन बना के दूँगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।